नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हमने जो पिछली क्लास में और वीडियो में वॉइस की बात की थी, आज उसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिख रखा है, ही हैज रिटन अ लेटर। अगर कहीं भी हैज, हैव या हैड हो तो पैसिव बनाते समय उसमें बीन लगाने की जरूरत होती है। जैसा कि हमने कॉन्टिन्यूअस में बताया था, कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगा होता है और उसमें बीइंग लगाते हैं, लेकिन परफेक्ट के सेंटेंस में हम बीन लगाते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर, क्या हो जाएगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अगर यही सेंटेंस यदि मान लीजिए इंट्रोगेटिव में होता, हैज ही रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता? हैज ही रिटन अ लेटर। फिर हम क्या करते? नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हटाते, सेंटेंस क्या हो जाता? ही हैज रिटन अ लेटर। फिर हम इसकी पैसिव बनाते, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा? इस हैज को हमें रिमूव करके यहां पुट कर देना। तो ये हैज हमने यहां से हटा दिया और इसे उठा करके हमें यहां पुट करना है। फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। और क्या करेंगे? यहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ठीक। अब ये सेंटेंस मान लीजिए अगर नेगेटिव में होता, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, इसकी पैसिव क्या होती? अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी गलती से लोग ऐसा करते हैं कि अ लेटर हैज बीन नॉट रिटन बाय हिम लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया, अब इसके बाद कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिसकी पैसिव करते समय कोई चेंजेस नहीं होती, इसकी पैसिव होती ही नहीं, और ऐसे टेंस को कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल टेंस। अब नॉन कन्वर्टेबल टेंस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होती, इसका पैसिव नहीं होता। ऐसे कौन से टेंसेस हैं जिनकी पैसिव नहीं होती? देखिए, पहला नॉन कन्वर्टिबल टेंस, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, पहला टेंस ये जिसकी पैसिव नहीं होती। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये
4 ऐसे टेंसेस हैं जिसकी पैसिव नहीं होती। इन टेंसेस की हम पैसिव नहीं करते। आइए अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम पहला टेंस लेंगे पास्ट सिंपल। He wrote a letter. He wrote a letter. पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में जब हम इसको पैसिव करते हैं तो जिस तरह से हम प्रेजेंट में इज लगाया करते थे, पास्ट में वॉज हो जाएगा, बाकी चीजें वैसे रहती हैं। जैसे देखिए, अ लेटर वॉज written by him अगर इस सेंटेंस को अगर मान लीजिए हमें मिलता ये इंट्रोगेटिव में तो क्या होता? डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। फिर हम क्या करते हैं? नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हटाते हैं, फिर सेंटेंस क्या हो जाता? ही रोट अ लेटर। और फिर इसकी इंट्रोगेटिव करते समय हम क्या करते? इस वॉज को यहां से रिमूव करते और इसे लगाते यहां, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, और यहां पे होता नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डिड ही राइट अ लेटर, इसकी पैसिव क्या हो गई? वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। अगर ऐसे सेंटेंस की निगेटिव होती तो कैसे बनेगा? ही did not write a letter. He did not write a letter. फिर हम इसी तरह से क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, क्या लिखेंगे? चेंज वैसे ही करना है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस नॉट की पोजीशन कहां होगी। क्या हो जाएगा? अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम। A letter was not written by him. अब हम दूसरे टेंस को देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? He was writing a letter. A letter was, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें क्या लगेगा? being. A letter was being written by him. अगर इसकी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? was a letter being written by him. was a letter, was को आगे रखेंगे, was a letter being written by him. और यदि इसकी नेगेटिव बनानी हो, he was not writing a letter, तो क्या हो जाएगा? अगर इसकी नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? a letter was not
being written by him. Letter was not being written by him. तो ये हो गया इसका नेगेटिव। अब देखिए तीसरा, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं? सेंटेंस एक ले लेते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर। पैसिव क्या हो जाएगा? हैज हैव हैड, मैंने पहले भी बताया था कि हैज हैव हैड रहने पर हम बिन लगाएंगे और इसकी पैसिव क्या हो जाएगी? अ लेटर हैड बीन written by him. A letter had been written by him. अगर ये इंट्रोगेटिव में होता तो क्या होता? Had he written a letter? फिर हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हटाते हैं, सेंटेंस हो जाता है he had written a letter, और फिर a letter had been written by him, हम इसकी पैसिव बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? इस had को यहां से रिमूव करते और यहां लगाते had a letter written by, had a letter been written by him। अब अगर इसकी निगेटिव बनानी होती तो हम क्या करते? he had not written a letter, क्या हो जाएगा? a letter had not been written by him, a letter had not been written by him। आइए हम तीसरे टेंस की बात करते हैं, दैट इज फ्यूचर टेंस। पहला फ्यूचर सिंपल, हम एक सेंटेंस ले लेंगे एंड सेंटेंस इज ही विल राइट अ लेटर। He will write a letter पैसिव क्या हो जाएगा? शैल विल जहां भी होगा हम लगाएंगे सिर्फ बी, क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी a letter will be written by him। अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लिया जाए तो यह क्या होता? विल ही राइट अ लेटर, फिर हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हटाते, फिर सेंटेंस हो जाता है ही विल राइट अ लेटर, फिर हम इसकी पैसिव बनाते अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव में होता फिर हम क्या करते? इस विल को यहां से हटाते और इसे आगे लगाते। तो विल ही राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। अगर इसकी हम नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? अ लेटर विल not be
written by him. A letter B will not be written by him. चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी टेंस की बात करते हैं, एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही विल हैव written a letter. इसमें हैज हैव है तो हम इसमें बिल लगाएंगे, और पैसिव करते समय इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अ लेटर विल हैव बीन written by him. A letter will have been written by him. He will have written a letter. A letter will have been written by him. अगर हम इसकी इंट्रोगेटिव बनाते, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता, will he have written a letter, फिर हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन हटाते, सेंटेंस हो जाता है he will have written a letter, और फिर हम इसकी पैसिव कैसे बनाते? will a letter, ये will को यहां से रिमूव करेंगे और इसे यहां लगाएंगे, और फिर will a letter have been written by him. Will a letter have been written by him. और यदि इस सेंटेंस को यदि निगेटिव में बनाना होता, ये सेंटेंस यदि निगेटिव में होता, he will not have written a letter, तो हम इसकी पैसिव क्या बनाते? A letter will not have written by him. A letter will not have written by him. तो अगर इसकी निगेटिव होती तो he will not have written a letter, तो इसकी पैसिव क्या हो जाती? A letter will not have written by him. इस will के बाद इस not की प्लेसिंग होगी। कभी ऐसा ना हो कि हम गलती से a letter will have not written by him लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, a letter will not have written by him. दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।